स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 82। 8 फरवरी के वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। आज की वर्कशीट में हम एक नए पार्ट को शुरू करने वाले हैं, वो इकोनॉमिक्स का यानी कि अर्थशास्त्र का चैप्टर है निर्धनता। निर्धनता एक चुनौती यानी कि एक ऐसी समस्या जो किसी भी देश में अगर लग जाए तो उसका उभर पाना बहुत मुश्किल होता है। वहीं अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। निर्धनता एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ हम अपने आसपास की ज़िंदगी में देखते हैं, पर क्या हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं या हमारी सरकार उनके लिए कर पा रही है, या क्या कारण है कि भारत में भी निर्धनता है जो पाई जाती है। तो वही हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो हम अपने दैनिक जीवन में अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन है। वे गांव में रहने वाले भूमिहीन किसान हो सकते हैं, शहरों में रहने वाले झुग्गी में रहने वाले लोग हो सकते हैं। तो हम इन सबको ही कहीं ना कहीं निर्धन कैटेगरी के अंदर डालते हैं। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक भी हो सकते हैं, तो ढाबों में काम करने वाले श्रमिक भी। वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। आप घर से बाहर निकलिए, आपको निर्धन लोग दिख जाएंगे और हम पहचान भी लेते हैं कि यस, ये व्यक्ति गरीब है। देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है, यह भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है। निर्धनता के अनेक आयाम हो सकते हैं जो ये दर्शाते हैं कि निर्धनता अर्थ भुखमरी या आश्रय का ना होना है। जनरली हम यही कहते हैं कि रोटी कपड़ा एंड मकान, अगर हम अपनी बेसिक यानी कि अगर हम दैनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे तो यस, हम निर्धन हैं। यह एक ऐसी स्थिति होती है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाता, कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल, सफाई, साफ सुविधाओं का अभाव भी है। देखो, आज के तौर पे बहुत से ऐसे टॉपिक है जो जोड़े जा रहे हैं। पहले सिर्फ रोटी कपड़ा एंड मकान होता था, लेकिन आज के तौर पे कहते हैं आपको साफ पानी मिल रहा हो, सफाई की भी सुविधाएं मिलना जरूरी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है, तो न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। यानी कि जो रोजगार है, बेरोजगार अगर रहेंगे तो डेफिनेटली जो है ये समस्या बढ़ती जाएगी। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से अगर मैं निर्धनता की बात करूं तो निर्धनता के अनेक पहलू हैं, तो वहीं सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसका जो पहलू है वो अलग है। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वह हैं जिसमें हम आय और उपभोग का स्तर लेते हैं, लेकिन जब आप सामाजिक वैज्ञानिकों से बात करेंगे तो उनका कहना है कि निर्धनता का मतलब है निरक्षरता का स्तर यानी कि अनपढ़ता का स्तर, कुपोषण के कारण रोग की क्षमता, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होना, रोजगार के अवसरों की कमी होना, सुरक्षित पेयजल ना मिल पाना, स्वच्छता ना हो पाना, ये सारे के सारे अगर किसी देश में कारक पाए जाते हैं तो इसका मतलब वह देश गरीब है। सामाजिक अपवर्जन और सुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य हो गया है। वो रोटी कपड़ा मकान तो ठीक है, पर ये वाली चीजें भी होना आपके समाज में जरूरी है। अगर ये समस्या पाई जा रही है तो कोई भी देश निर्धनता से नहीं उभर सकता। वहीं अगर बात करें निर्धनता रेखा की, तो निर्धनता रेखा सामान्यतः एक ऐसी विधि है जिससे हम किसी भी व्यक्ति के आय और उपभोग का स्तर प्राप्त करते हैं। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाए या ना माना जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके आय और उपभोग के स्तर को जांचते हैं। ये भारत का तरीका है निर्धनता को जांचने का। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न है, अतः काल एवं स्थान के अनुसार भी निर्धनता रेखा अलग अलग होती है। प्रत्येक देश का अपना एक काल्पनिक रेखा होता है। जैसे अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में जिस व्यक्ति के पास कार नहीं है वो व्यक्ति गरीब कहलाता है। देखो, अगर निर्धनता रेखा के आकलन की बात की जाए खाद्य आधार पर, तो भारत में अगर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरीज प्रतिदिन गांव के अंदर और शहरों के अंदर 2100 कैलोरी अगर प्रतिदिन ले रहा है, यानी कि उसको अनाज से उतना प्रोटीन, उतना विटामिन मिल रहा है जितना उसको आवश्यक है, मिलेगा किन चीज़ों से, जैसे कि अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी, हम जो खाते हैं। अगर वो इतना फूड खा पा रहा है कि उसको 2400 कैलोरी गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में और 2100 कैलोरी नगरीय क्षेत्रों में अगर मिल रही है, तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है, क्योंकि वो पौष्टिक खाना प्राप्त कर पा रहा है। वहीं अगर बात करें कि भाई गांव में ज्यादा कैलोरीज की जरूरत क्यों है, शहरों में कम क्यों है, वो इसलिए क्योंकि गांव में शारीरिक कार्य ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे कैलोरीज की जो आवश्यकता है वो ज्यादा चाहिए। प्रश्नोत्तर की बात करें तो निर्धनता से आप क्या समझते हैं, तो निर्धनता एक वह स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। प्रश्न दूसरा,
सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित गरीबी के सूचक क्या है? तो बेटा आप ये वाला सारे पॉइंट्स डाल दोगे। आय और भूख के स्तर के अलावा निर्धनता के निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता तक पहुंचने की कमी। तो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे आपके सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के पास किन मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है? तो जो लोग निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं उन लोगों के पास जनरली जो उपभोग और आय का स्तर होता है वो काफी कम होता है बाकी लोगों के मुकाबले। प्रश्न चौथा, काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है, अपने शब्दों में बताइए। तो हमारे पॉइंट्स में बताया भी गया है कि काल और स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश की अपनी अपनी काल्पनिक रेखा होती है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मापदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका का क्या है बेसिक टूल, कार वो लोग लेके चलते हैं। ऐसे ही भारत के अंदर भी बेटा जो बेसिक अगर मैं बात करूं तो क्या कहते हैं फूड और हम सैलरी से इसका कंपैरिजन करते हैं। वहीं स्थान भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप किस क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं, वहाँ का विकास स्तर कितना है, तो ये अपने आप में आपको निर्धनता रेखा के चक्र में फंसाने के लिए काफ़ी है। लास्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों होती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अधिक शारीरिक कार्य करना पड़ता है, इसलिए उनको कैलोरी की आवश्यकता अधिक होती है। तो इसी के साथ आज की ये इंटरेस्टिंग वर्कशीट खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।